हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल से करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 24 मई और 24 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपने स्टार IQ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और हाँ, सोशल साइंस बैच को आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लेना। रात इसमें क्लास गई है, टॉपिक था भूकंप का। बड़ा गजब का टॉपिक है, बड़े अच्छे से बड़े इत्मीनान से पढ़ाया गया है। आपके अंदर भी भूकंप ला देगा वो, जो कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। उस प्रकार से दिलो दिमाग को हिला देगा कि वाह, मज़ा आ गया पढ़ के। ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ना और फीडबैक ज़रूर देना मुझे आप लोग। और जिस बच्चे ने बैच नहीं लिया है तो ज़रूर ले सकते हो आप लोग। बहुत ही A1 टाइप का कंटेंट है। और के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हरियाणा जीके का किताब ले सकते हैं। ये किताब आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। निम्न में से कौन हरियाणा के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में शामिल है? तो हरियाणा राज्य के अंदर नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में शामिल है नीता खेड़ा। देखो, हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 5 राज्य सूचना आयुक्त यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अगर आप हरियाणा एचटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे ऑलरेडी पिछले पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो हरियाणा में एक तो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 5 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल हो गए 6 हो गए। सर कौन है ये मुख्य? मुख्य का नाम आपको याद रखना है, TVSN प्रसाद है मुख्य सूचना आयुक्त। इन्हीं का सवाल एग्जाम में बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रिटायर्ड IAS अधिकारी और पूर्व राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं ये। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से नाम को जो है ना तय किया गया है। इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त कौन है सर? तो 5 है। इनमें से अमरजीत सिंह है जो पूर्व SCS अधिकारी है, रिटायर्ड HCS अधिकारी है। एक करमवीर सैनी है, ये प्राइवेट बैकग्राउंड से आते हैं वैसे। नीता खेड़ा है राज्य महिला सूचना आयुक्त है ये। और प्रियंका धोपेरा है जो कि महिला गैर सरकारी क्षेत्र से, नॉन ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से है। संजय मदान है जो निजी क्षेत्र से सिलेक्ट हुए हैं ये। तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन नियुक्तियों में केवल 2 रिटायर्ड अधिकारी हैं, यानी कि एक TVSN प्रसाद जो IAS और अमरजीत सिंह जो कि HCS अधिकारी। इनके नाम भी याद करने जरूरी है क्या सर हमें? देखो, जर्नली तो मुख्य सूचना आयुक्त का नाम ही पूछा जाता है, यानी कि TVSN प्रसाद का ही नाम ही आप लोगों को याद रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। लेकिन उनके सदस्य भी एग्जाम में पॉसिबल रहते हैं। तो आप लोगों को एचटेट का एग्जाम पास नहीं है तो याद कर लेना। अमरजीत, करमवीर, नीता, प्रियंका, संजय। अमरजीत, करमवीर, नीता, प्रियंका, संजय। ठीक है। अच्छा सर, सिलेक्शन की कमेटी कौन सी है? देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल थे। विपक्ष की ओर से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समिति के हिस्सा थे। ठीक है। और के साथ साथ जो है ना, वैसे तो इनमें दर्जनों नाम शामिल हुए थे, लेकिन कुछ खास नाम जो शामिल हुए हैं वो आपके आगे पब्लिश हो ही गए हैं अभी। नियुक्ति में होने में देरी से पहले प्रदीप शेखावत को मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद कर सकते हो आप लोग। हालांकि इनको शपथ दिलवाने का काम जो है ना वो आगे भी होगा, 26 तारीख को होगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के तेलुगु परिवार में जन्म हुआ है TVSN प्रसाद का। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से जो है ना इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया है, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से। और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। 1988 में जो ना IAS सेवा में शामिल हुए और हरियाणा के कैडर को चुना। रोहतक कुरुक्षेत्र के उपायुक्त रह चुके हैं। हरियाणा राज्य कृषि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसके भी प्रशासक रह चुके हैं। और के साथ साथ हरियाणा में जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट है उसके भी प्रमुख सचिव रह चुके हैं ये। 2014 और 18 के बीच में केंद्र में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक रह चुके हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, बाद में सचिव भी रहे थे। और 2024 में IIT दिल्ली में अर्थशास्त्र में जो है इन्होंने PhD भी की है अभी हाल ही में। हरियाणा सरकार के द्वारा नए जिलों के निर्माण के लिए किन स्थानों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं? तो हरियाणा में कौन से नए जिले बनने वाले हैं? तो ये प्रस्तावित है 5 जिले, जिनमें से सबसे ज़्यादा संभावना है हांसी की, फिर है डबवाली की, असंध की, सफीदों की और गोहाना की। ये 5 नाम अभी सुझाए गए हैं नए नाम। इनमें से गोहाना की तो पहले भी घोषणा हो चुकी है, ऑलरेडी HSSC इसका सवाल भी दे चुका है कि 23वां जिला हरियाणा का कौन सा बनेगा।
हरियाणा में वर्तमान में अंबाला, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, ये 22 जिले हैं। चलो आज कमेंट में बताओ मुझे आप कौन से जिले से संबंध रखते हो, हाँ बताइएगा। और हरियाणा में 5 नए कौन से बनेंगे? हांसी ये पुलिस जिला है लेकिन अभी हिसार जिले का हिस्सा है, वैसे जिला नहीं है। डबवाली भी पुलिस जिला है, अभी सिरसा जिले का हिस्सा है। गोहाना अभी सोनीपत जिले का हिस्सा है। असंध अभी करनाल का हिस्सा है। सफीदो अभी जींद का हिस्सा है। तो गुरुग्राम के मानेसर को जिला बनाने पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। इट में भी गुरुग्राम का मानेसर भी मिले तो हो सकता है टोटल 6 हो जाए। 5 तो नाम शामिल हो चुके हैं, ये 5 नए जिले बनने की संभावना है। तो सरकार मानेसर को पहले ही नगर निगम तो बना ही चुकी है। 2020 में आपको याद होगा तो हरियाणा में 11 नगर निगम है। सर जिले बनाने का आधार और प्रक्रिया क्या होती है? देखो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से जिले बन सकते हैं। जिला बनाने के लिए जनसंख्या 10 लाख के आसपास होनी चाहिए। मौजूदा जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की होनी चाहिए। क्षेत्र में 3 से 4 तहसील, उपखंड मुख्यालय वगैरह ये होने चाहिए। राज्य जरूरत के हिसाब से नए जिले बनाते हैं। केंद्र सरकार का कोई इसमें लेना देना होता नहीं है। और के साथ साथ राज्य का राजस्व विभाग भी एक कमेटी बनाता है जो सिफारिशें करता है, उसके हिसाब से राज्य सरकार उसको मंजूरी दे देती है। हरियाणा में प्राणवायु देवता जो योजना है, पेंशन योजना है, प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना, इसके तहत 75 साल से पुराने पेड़ों को अब कितने रुपए राशि दी जाती है? तो अब 3000 रुपये दी जाती है। पहले ये 2750 थे लेकिन अभी से 3000 रुपये कर दिया गया है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। 75 साल से पुराने पेड़ों को जो मानव जीवन के लिए एक वैल्यूबल ऑक्सीजन देते हैं, इसके लिए इसी के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा राज्य के अंदर। और पहले 2750 थे, अब इसके लिए 3000 रुपये हो गए। इसके लिए योग्य पेड़ की आयु जो है ना वो देखी जाती है, वेरीफाई की जाती है एज को। फिर ग्राम पंचायत या नगर पालिका को प्रस्ताव भेजा जाता है और इसके साथ साथ वन विभाग और पंचायत विभाग इस पे जो है ना दोनों रूप से संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा एआई मिशन के अंतर्गत कितने युवाओं को और के साथ साथ जो ना प्रोफेशनल को आधुनिक तकनीकों में ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है? तो टोटल 50,000 को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में अप्रैल 2025 तक का राज्य का लिंगानुपात कितना है? 911 है। राज्य में पंचायती राज दिवस जो है ना उसका उद्घाटन हुआ था। पंचायती राज दिवस के अवसर पर कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? 368 करोड़ परियोजनाओं का, 368 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। और पंचायती राज दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था वो पंचकुला के अंदर हुआ था। 2025-26 के लिए हरियाणा में पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण राज्य स्तरीय जो अधिकार प्राप्त समिति है, इसलिए कितनी रुपए की राशि की मंजूरी मिली है? टोटल 22.09 करोड़, जिसमें पुलिस बलों में नई टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया जाएगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा में उद्घाटित जीनोम संपादन प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक जीनोम उपकरणों के द्वारा उन्नत फसल लक्षणों को विकसित करना। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए डिटेल से, और ये उपग्रह से रिलेटेड एक संस्था है उसके बारे में भी डिटेल से बताइए। शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।